जो बड़ी चेंज आई है इस पर हम बात करेंगे और आगाज करेंगे गुड न्यूज से। अच्छी खबर है टेम्पररी रेजिडेंस से मुताल्लिक। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अड्डा अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा की जानिब से इमिग्रेशन में जो लेटेस्ट चेंजेस आ रही हैं, जो बड़ी चेंज आई है, इस पर हम बात करेंगे और आगाज करेंगे गुड न्यूज से। अच्छी खबर है टेम्पररी रेजिडेंस से मुताल्लिक जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, इसे हम आगाज करेंगे और साथ ही स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस में इनरोल होने के ख्वाहिशमंद थे, होने जा रहे थे। उनके लिए खबर ये है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनको नहीं मिल सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो स्पाउसल वीज़ा हैं वो बंद हो रहे हैं और स्पाउसल जो वर्क परमिट है वो भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो लीमा के हवाले से जो वैलिडिटी है उसको कम कर दिया गया है। क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ जो फॉरेन वर्कर्स हैं, टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं, उनकी जो तादाद है उसको भी लिमिट किया जा रहा है, उस पर भी कैपिंग लगाई जा रही है। तो आगाज़ करते हैं अच्छी खबर से जो कि टेम्पररी रेजिडेंस से मुताल्लिक है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से 21 मार्च 2024 को इस बारे में अनाउंस किया गया है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं उनके लिए डोमेस्टिक ड्रॉज निकाले जाएंगे ताकि उनको पीआर दी जा सके। आपका सवाल होगा कि टेम्पररी रेजिडेंस में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। वो लोग जो क्लोज वर्क परमिट पे होते हैं, स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे होते हैं, विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पे जो आए होते हैं वो भी टेम्पररी रेजिडेंस की कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने अगर वो अपना स्टेटस चेंज करना है लीमा के लिए, वर्क परमिट के लिए, तो वो भी टेम्पररी रेजिडेंस की कैटेगरी में शुमार होते हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर है जो लोग कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं कि डोमेस्टिक ड्रॉज निकाले जाएंगे। ज़रा इस हवाले से उन्होंने कहा कि प्रोवेंसी से भी बात वो करेंगे इमिग्रेशन मिनिस्टर, और ज़रा प्रोग्राम आगे तरतीब दिए जाएंगे और पीआर में आसानी होगी और स्कोर कम होगा। तो ऐसे में जो टेम्पररी रेजिडेंट्स कनाडा में मौजूद हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और इससे ये भी आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कनाडा में लोग मौजूद हैं उनके लिए सोचता है कि उनको बेहतर किस तरीके से एकोमोडेट किया जा सकता है। तो खैर, इसके साथ स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस में इनरोल होने जा रहे थे उनके लिए खबर है, ये अपडेट आई है 22 मार्च 2024 को आईआरसीसी की जानिब से कि 15 मई के बाद जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में इनरोल होंगे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले ये डेट दी गई थी 1 सितंबर 2024 और उस डेट को चेंज कर दिया गया है फौरी तौर पर। 1 सितंबर से उसे 15 मई कर दिया गया है। और पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में अगर अभी जो लोग इनरोल हैं, यानी 15 मई से पहले जो क्लासेस ले रहे हैं, उनका तो वो पुराने सिस्टम के तहत वो चलते रहेंगे, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद जो अप्लाई करेंगे उनके लिए, जो इनरोल होंगे, उनको नहीं मिल सकेगा। तो इससे ये भी क्लियर होना चाहिए आपको कि पब्लिक प्राइवेट कॉलेज के बजाय अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपको पब्लिक कॉलेज का ही इंतखाब करना चाहिए, जहां से आपको अश्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, तो उससे आपको आसानी होगी। इसके बाद स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो 12 के बाद और ख़ास करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आते थे, उनके साथ उनके स्पाउस भी आते थे, ओपन वर्क परमिट पे आके काम करते थे। तो कुछ तो जेन्युइन केस होते थे और ख़ास करके जो यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके साथ जो स्पाउस जो आ रहे थे, बेसिकली हो ये रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और पेपर मैरिज का भी ज़ाहिर है एक कॉन्सेप्ट था, एक चीज़ें थी जो कि लोग पैसे दे के, अगर एक लड़की है उसका स्टडी वीज़ा हो गया तो उसके साथ स्पाउस लड़के को बना के भेज दिया और उसने आके यहाँ पर ओपन वर्क परमिट पे काम करना शुरू कर दिया। ज़रा मकसद यहाँ था कनाडा आना। तो ज़रा जब वो चीज़ें हाईलाइट हुई कि लोगों ने ये बिज़नेस भी बनाया हुआ है और ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर आई है पिछले साल, इससे पहले इंडिया से, खास करके पंजाब से, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और पेपर मैरिज का भी ज़रा ये बिज़नेस भी चल रहा था। वो चीज़ें जब हाईलाइट हुई तो उस चीज़ को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये किया गया है कि खास करके 12th के बाद और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आएंगे उनके जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट उन्हें नहीं मिल सकेंगे। लेकिन कुछ जो प्रोग्राम्स हैं ज़ाहिर है उनमें ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा खास करके ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट उनको मिल सकेगा, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन इससे हुआ ये है कि कुछ जो जेन्युइन केसेस हैं, लाइक जेन्युइन जो स्पाउस थे वो ज़रा मुतासिर होंगे। अगर एक लड़की या एक लड़का यहाँ स्टडी के लिए आता है ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके साथ स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिल सकता, वो नहीं आ सकता। ज़ाहिर है जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो भी, जेन्युइन केस हैं वो भी मुतासिर होंगे। लेकिन
इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हो रही थी। तो ये एक बड़ी अपडेट भी है कि स्पाउस जो ओपन वर्क परमिट है वो अब नहीं मिल सकेगा, खास करके +2 के बाद और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद। इसके बाद जो लीमा की वैलिडिटी के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंटली जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी कि जो लीमा की वैलिडिटी है पहले 12 मंथ थी, उसको कम करके 6 मंथ किया गया है। यानी अब 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। अप्रूवल उसके बाद आएगा, यानी आपने वर्क परमिट के लिए जल्द से जल्द प्रोसेस करना है। अगर आप लेट हो गए, वैलिडिटी का वो टाइम गुजर गया, तो फिर दोबारा से ही आप एम्प्लॉयर के जरिए अप्लाई करेंगे, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग होगा। और अब ये चीज़ भी ज़रा इसको भी देखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि अब हर कोई एम्प्लॉयर लीमा के लिए ज़रा वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, एलिजिबल नहीं होगा। उसकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करेंगे एम्प्लॉयर, जो बिजनेस ओनर्स वो कर सकेंगे। और पिछली वीडियो में जैसा कि डिस्कस किया था आपके साथ, अब ये असेस किया जाएगा और ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है बिजनेस ओनर से कि अगर फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए लीमा की जो बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी उससे ये होता है कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा तो आप बाहर मुल्क से बुला रहे हैं, या यहाँ पर जो बंदा है उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, जो बिजनेस ओनर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनको पहली तरजीह दें। उसके बाद हम देखेंगे तो कोई एक्सेप्शन, कोई केस बनता है तो फिर वो हो सकता है कि बाहर से कोई बंदा आए, तो उस पर भी वो ज़रा आप कह सकते हैं कि थोड़ी चीज़ें टाइट की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं और ख़ास करके जो फॉरेन वर्कर्स हैं, उस हवाले से जो तादाद थी जो 6.2 बताई गई थी 2023 में, जो अभी तक जो नंबर सामने आए थे, और उसको कम करके अगले 3 सालों में 5% किया जाएगा और तकरीबन 19% उसमें रिडक्शन की जाएगी, ताकि टेम्पररी रेजिडेंट जो हैं अब अगले जो 3 सालों में जो आएंगे उनकी तादाद को कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग ज़्यादा आ चुके हैं। स्टैटिस्टिक कनाडा की जानिब से जो ज़्यादा शुमार शेयर किए गए थे आपके साथ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ 2023 के जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर रिकॉर्ड लोगों की तादाद आई है। तो ज़रा उस हिसाब से यहाँ पर क्राइसिस भी हुए हाउसिंग के हवाले से, हाउसिंग नीड, रेंट अकोमोडेशन, वो सारे मामला, और ख़ास करके स्टूडेंट्स से मुताल्लिक। ज़रा अगर 18 साल के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको कहाँ से फौरी तौर पर जॉब मिलेगी, ज़रा लैंग्वेज का मसला और चीज़ें, मौसम, सारी सूरत हाल। तो इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स का आना या विजिटर वीज़ा पे लोगों का आना, उन चीज़ों को देखा गया। और आपने देखा कि लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। सारा बहुत सारे स्टूडेंट जो एक ही जगह पे जाएंगे, एक ही कॉलेज में अगर वो उनका एडमिशन होगा तो वहाँ पर वो अपने सराउंडिंग में कोई जॉब उनको कहाँ से मिलेगी। अगर एक जॉब होगी तो उसके लिए ज़रा 20-20 या 50-50 की लाइन या 100-100 की लाइन तो लगनी ही है। तो ये लेटेस्ट चेंजेस से मुताल्लिक आज की वीडियो थी। इस पर कुछ दोस्तों ने कहा कि जो खास करके टेम्पररी रेजिडेंट्स में कौन कौन से लोग शुमार होते हैं, इस हवाले से भी क्लियर कीजिए। तो ये भी क्लियर आज की वीडियो में हुआ है। और मज़ीद आपको सजेस्ट करना चाहते हैं और आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।